और ना तभी बटलर भी आ जाती है। वो ना बार बार यही कहती है कि इसे एक बार पकड़ो और इसे छू के देखो। तो ना वहाँ बटलर आती है और कहती है कि लेडी एरी, यंग मास्टर भी अब तैयार हो चुके हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? जहाँ पे एरी कहती है हाँ बिल्कुल, मैं उसे देखना चाहूँगी, अब मुझे जाना होगा। और वो वहाँ जा रही होती है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है मेड का। वो डर जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सर ने मुझे कुछ और कहा था। सर ने उससे कहा था कि उसको जेमस्टोन उसके हाथों में दे देना या फिर कुछ करना ताकि वो उसे चुरा ले। अगर वो ऐसा ना करे ना तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। और वो भी बिल्कुल उसी की बात मान रही होती है और वो जेमस्टोन को हाथ में पकड़ लेती है और कहती है कि ठीक है, वैसे मैं ये करना नहीं चाहती थी पर अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। वो एरी की तरफ जाती है और कहती है मुझे लगता है कि आप जा रही हैं और मुझे भी अब चलना चाहिए। और जब वो ना एरी के पास पहुंचती है तो वो गिरने का नाटक करने लगती है ताकि वो एरी के कपड़ों में वो डाल सके, और वो डाल भी देती है। और वो ना दूर जाके गिर जाती है जहाँ पे वो बटलर होती है ना, वो डर जाती है कि एरी कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी यंग लेडी, क्या आप ठीक हैं? जहाँ एरी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो लड़की जहाँ पे वो मेड सोचती है कि क्या उसे पता चला कि मैंने उसकी जेब में कुछ डाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने नोटिस किया हो। और वहाँ पर एरी कहती है कि पर वो मेड, मुझे लगता है तुम गिरी होगी ना तो तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए होंगे और तुम्हें चोट लगी होगी। एरी उसे उठाने में मदद करती है, जहाँ पे वो लेडी डर जाती है, थोड़ा घबरा जाती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर एरी ये सुन के वहाँ से जाते हुए कहती है कि हाँ तो फिर ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है और मुझे जाना होगा यहाँ से। और मुझे लगता है कि आज तुम्हारा दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा जाने वाला है या फिर मुश्किल होने वाला है, तो पहले से ही मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि तुम्हारा दिन लकी हो। एरी की बातों से कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं आती है और हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे रिश्तेदार होते हैं और हमारी हीरोइन वहाँ आती है और ग्रीट करती है कि मैं एरी हूँ और आप सबसे मिलके मुझे खुशी हुई। जहाँ पे कोई भी सीरियस रिएक्ट नहीं करता है, वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है एरी पे, बल्कि वो एरी से ही मिलने यहाँ आए होते हैं। ड्यूक ने खास कर ये पार्टी इसलिए वो की है, सॉरी पार्टी नहीं, एक तरह की मीटिंग टाइप की। और वहाँ पर ना एरी ये सोच रही होती है कि हाय, मैंने सोचा था कि ये बहुत ज़्यादा खराब रिएक्ट करेंगे मुझे देखकर, पर इतना ज़्यादा करेंगे ये मुझे तो सोचा ही नहीं। और ना तभी ना डैमियन ना कुछ बोलने वाला होता है एरी की तरफ से, पर ना ड्यूक उसे रोक देता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या तुम भूल गए क्या? जब तक तुम अपनी पहली वाली पोजीशन हासिल नहीं कर लेते जो तुम्हारी है, तब तक तुम मुझे कोई भी परेशानी पैदा करके नहीं दोगे, तो चुप रहो। एरी की प्रॉब्लम है वो हैंडल कर लेगी। और तभी ना ड्यूक को कोई आवाज़ देता है कि सर ड्यूक, और दिखाया जाता है ये वॉल्ट है। और वो वहाँ कहता है कि मुझे आपको ना इस मीटिंग के दौरान एक बहुत ज़्यादा खास चीज़ दिखानी है जो मैं आपको पहले दिखाना चाहता था, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी। और वहाँ ड्यूक कहता है कि ओ, अब जब मीटिंग के दौरान तुम ऐसा कह रहे हो तो ज़रूर कुछ खास होगा, ठीक है। वो वहाँ कहता है कि मैंने वो स्टोन ढूंढ लिया है फाइनली, मैंने कल ही उसे यहाँ लेके आया हूँ और उसका नाम है ब्लू होप स्टोन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। जहाँ ड्यूक का रिएक्ट होता है कुछ ऐसा, और वो वहाँ कहता है ठीक है दिखाओ तो मैं देखूँ। और वो भी अपनी मेट से कहता है जाओ उसे लेके आओ। और वहाँ उसकी मेट कहती है कि ओह सर, वैसे मुझे आपसे कुछ कहना था। और उसके कुछ कान में कुछ कहती है, नाटक करती है मतलब, जहाँ वो ऐसा रिएक्ट करके कहता है कि क्या क्या कहा तुमने। और ना उसका रिएक्ट देख करना नाटक, वहाँ ड्यूक कहता है कि अब क्या हो गया, क्या गलत हो गया अब तुम्हारे साथ। जहाँ पे वो कहता है कि सर ड्यूक, जो ब्लू स्टोन मैं आपको देना चाहता था वो ना अचानक गायब हो गया है। जहाँ हर जगह ये बात फैल जाती है, वो तेज जोर से बोलता है ये बात और सब लोग सुन लेते हैं। और ना वहाँ पर वो नाटक करते हुए कहता है कि बताओ मुझे, जवाब दो, आखिरी व्यक्ति कौन था जिसने उसे देखा था। जहाँ पे वो कहते हैं कि वो एक्चुअली में
जब मैं यंग लेडी को वो स्टोन दिखा रही थी ना, तब के बाद से वो मुझे नहीं मिला और हर जगह यही बातें हो रही थी। क्या यंग लेडी आखिर वो थी जिसने उसे देखा? तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने चोरी की हो या फिर उसके पास रह गया हो? और वहाँ वो लड़का कहता है कि वैसे मुझे माफ़ करना ड्यूक, पर मैंने एक बात सुनी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पर सब लोगों ने ये बात सुनी होगी कि एक बहुत ज़्यादा मशहूर चोर की कहानी है ना। और क्या आप सब जानते हैं कि ये लेडी, ये लड़की की माँ ही वो थी? और हर जगह ये बात इतनी ज़्यादा आग बन जाती है कि ओ उसकी माँ चोर थी, ड्यूक की चोर की बेटी को यहाँ की डॉटर इन लॉ बनाना चाहता था। ये कैसे हो सकता है? कहीं उसने चोरी तो नहीं की फिर से अपनी माँ की तरह? ड्यूक वहाँ समझ जाता है कि हाँ, जैसा कि मैंने बोल्ट के मुंह से सुना था कि वो ब्लू होप स्टोन लेके आया है, तभी मैं समझ गया था यहाँ वो कुछ ना कुछ करने वाला है। जहाँ वो ड्यूक से कहता है कि अगर ड्यूक आप चाहो तो मैं उस बच्ची की तलाशी लेना चाहता हूँ जिसे आप अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हो। जहाँ एरी डर जाती है, कहती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ एरी कहती है कि हाँ, मेरी माँ चोर थी पर मैंने कभी भी कुछ नहीं छुआ, मैंने तो उससे हाथ भी नहीं लगाया। और वहाँ पर वो कहता है कि तो फिर चेक करने में बुरा ही क्या है, तो फिर एक बार चेक करने दो ना। और वहाँ एरी डरी भी होती है। वहाँ पर डेमन उसे ऐसे देखता है और फिर एरी बोलती है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं निकला तुम्हारी तलाशी के बाद, तो फिर तुम सबको मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। और वहाँ पर वो बंदा भी कहता है कि अच्छा, वैसे तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने कुछ नहीं चुराया, पर एनीवे मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और फिर से वो ड्यूक से परमिशन मांगता है कि चेक कर सकता हूँ क्या मैं इसे? जहाँ पर ड्यूक कहता है कि हाँ, ये वैसे भी मेरा मामला नहीं है और इस मामले पे मुझे परमिशन देने का हक भी नहीं है, जो तुम्हें करना है वो करो। जहाँ पे वो ड्यूक से बात करने के बाद अपनी उसको भेज देता है चेक करने के लिए, और वो चेक कर रही होती है और उसको ना उस चेन में कुछ नहीं मिलता है जहाँ पर उसने स्टोन रखा था। वो हैरान होती है और वो कहती है कि सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और वो वहाँ बोल रहा होता है कि ओ अच्छा, कुछ नहीं मिला? हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये एक मजाक था? तुमने ढंग से चेक किया ना वहाँ पर? उस जगह कुछ नहीं मिला? ना वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।